हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, एनर्जेटिक होंगे और कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग जो है व्याकरण सीरीज अभी हिंदी में लेके चल रहे हैं, है ना। व्याकरण सीरीज में जो है हम लोग चैप्टर 6 तक जो है कारक चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग जो है समास चैप्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मतलब VBI है, और इस चैप्टर से आपका जो सवाल जो है वो रहता ही रहता है ना प्यारे बच्चे। और जो समास को जो हम लोग इतना इजी भाषा में, इतना आसान भाषा में हंसते खेलते हुए समझ जाएंगे और सीख जाइएगा कि कौन सा समास, कौन सा मतलब कैसे समास का विग्रह किया जाता है और कौन सा शब्द जो है कौन सा समास के अंतर्गत आता है। बहुत ही इजी तरीके से आज आपको समझ में आने वाला है ना प्यारे बच्चे। तो जैसा कि जो है आप सभी को मालूम है कि जो है मैं रुपेश कुमार, है ना, टेस्ला बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं जो हूँ आप लोग के जो है मतलब कि हिंदी व्याकरण का सीरीज लेकर चल रहा हूँ, है ना। और जो है मतलब चैप्टर 6 तक क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। चैप्टर 7 में प्यारे बच्चे जो है हम लोग जो है आज पढ़ेंगे समास, है ना। समास का आज जो है पार्ट 1 है ना। पार्ट 1 में ही हम लोग जो है कंप्लीट कर चुकेंगे और पार्ट 2 में हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आएंगे, है ना प्यारे बच्चे। अब देखते हैं। सबसे पहले तो श्री गणेश जी को मेरा सादर प्रणाम और मां शारदे को भी मेरा सादर प्रणाम। तो आज प्यारे बच्चे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, समास पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, समास पढ़ने वाले, है ना। समास पढ़ने वाले हैं। तो समास में जो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समास आखिर है क्या, है ना। समास जो है आखिर बोलते किसको है। दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तब इसी मेल को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं, है ना प्यारे बच्चे। दो या दो से अधिक पद, है ना, अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, समास कहते हैं, है ना। तो समझिए यहाँ पे कि जब दो या दो से अधिक पद, मतलब कि जब दो या दो से अधिक पद एक साथ हो, जब दो या दो से अधिक पद एक साथ हो और अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। पदों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं, है ना प्यारे बच्चे। मतलब पदों के मेल से जो शब्द बनता है ना, पदों को मिलाने के बाद, है ना, पदों को मिलाने के बाद जो है प्यारे बच्चे जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक शब्द कहा जाता है ना। तो समास विग्रह क्या है, फिर समास विग्रह, हम लोग तो समस्त पद या समासिक शब्द भी समझ गए, समास क्या है वो भी समझ गए। जब दो या दो से अधिक पद अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो प्यारे बच्चे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं उसे ही हम लोग समास कहते हैं। और जब पदों के मेल से शब्द बनता है तो उसे ही हम लोग समस्त पद या समासिक शब्द कहा जाता है। अब देखिए समास विग्रह क्या है। समासिक शब्द के पदों को जब हम विभक्ति मिलाकर, है ना, जब समासिक शब्दों के पदों को जब विभक्ति मिलाकर अलग अलग किया जाता है ना, तो इस अलग करने की क्रिया को ही हम लोग समास का विग्रह कहा जाता है। मतलब कि समासिक जब शब्द है, जो समास है, उसको तोड़ तोड़ के जब अलग किया जाता है प्यारे बच्चे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समास का विग्रह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समास का विग्रह बोलेंगे। जैसे कि राजा का यहाँ पे क्या है, मंत्री, राजा का मंत्री, है ना, शब्द हो गया आपका क्या, राजमंत्री। राजमंत्री एक क्या हो गया प्यारे बच्चे, समासिक शब्द हो गया। क्या हो गया, समासिक शब्द हो गया। और यहाँ पे राजा का मंत्री जो है ये आपका विग्रह हो गया। क्या हो गया, विग्रह हो गया। यहाँ पे देखिए राजा का मंत्री समास का विग्रह है और राजमंत्री समस्त पद, है ना, राजमंत्री समस्त पद। इस तरह समास में कई पदों का मेल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समास में कई पद मिलाकर समासिक पद बन जाते हैं, है ना। पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है ना। समास में जो प्यारे बच्चे जो होता है, समासिक पद में जो होता है प्यारे बच्चे कि उसमें जो ना बीच की विभक्ति जो है लोप हो जाता है ना, गौण हो जाता है। और वहीं पे यदि विग्रह की बात करें तो विग्रह करने का मतलब हो गया कि बीच की विभक्ति जो है वो आपस में आ जाता है। जैसे राजमंत्री, राजमंत्री एक आपका समासिक शब्द हो गया, है ना। तो वहीं पे बोलेंगे यदि राजा का मंत्री, तो इसका मतलब राजमंत्री का जो है प्यारे बच्चे वो विग्रह रूप हो गया राजा का मंत्री, है ना। इस प्रकार से हम लोग ये समझ गए समास क्या है, समासिक पद क्या है और विग्रह क्या है। समास क्या है, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं प्यारे बच्चे, इसे ही हम लोग समास कहते हैं, है ना। समासिक शब्द क्या है,
समासिक शब्द वह शब्द है जब जब दो या दो से अधिक पद मतलब कि आपस में मिल जाता है ना, पदों के मेल को ही हम लोग समासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, समास और समासिक में कोई अंतर ज्यादा नहीं है। और उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे विग्रह, विग्रह का मतलब हुआ जब समासिक पद या फिर समास को जब हम लोग तोड़ के अलग अलग करते हैं प्यारे बच्चे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग समास का विग्रह कहते हैं। जैसे राजमंत्री, तो राजा का मंत्री विग्रह हो गया, राजमंत्री एक आपका समास हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चे कि समास क्या है, ये तो हम लोग समझ गए। समास के प्यारे बच्चे 6 भेद होता है। कितना होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला जो आपका तत्पुरुष समास है ना प्यारे बच्चे, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। पहला जो है कौन सा है? तत्पुरुष समास। और दूसरा जो है आपका कर्मधारय है, और तीसरा जो है प्यारे बच्चे द्विगु है, और चौथा जो आपका द्वंद्व है, और पांचवा बहुव्रीहि है, और छठा जो प्यारे बच्चे अवयवी भाव समास है ना। तो हम लोग जो प्यारे बच्चे समास जो पढ़ने वाले हैं, समास कितने प्रकार के पढ़ने वाले हैं? 6 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चे द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे अवयवी भाव समास। कौन सा समास पढ़ेंगे प्यारे बच्चे? अवयवी भाव समास पढ़ेंगे अंत में। फिर से एक बार देखिए आप लोग कौन कौन सा समास है। तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, द्विगु समास हो गया, द्वंद्व हो गया, बहुव्रीहि हो गया, अवयवी भाव समास हो गया। याद करने का ट्रिक देखिए, पहले 3 को याद कीजिए ऊपर वाला, उसके बाद 3 को नीचे वाला याद कर लीजिए। एक लाइन में बोलना है इसको, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु। और दूसरे लाइन में बोलना है प्यारे बच्चे द्वंद्व, बहुव्रीहि और अवयवी भाव समास, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अवयवी भाव समास, है ना। तो यहां तक तो आप लोग को शायद क्लियर हो गया होगा। शायद आप लोग को जो है समास के 6 भेद भी पता चल गए होंगे, और 6 भेद का जो है आप लोग को नाम भी याद हो गया होगा प्यारे बच्चे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे तत्पुरुष समास क्या है। जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे, है ना। ऐसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो। तब प्यारे बच्चे प्रधान का मतलब क्या होता है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो अंतिम पद प्रधान, अंतिम पद क्या हो? प्रधान हो। तो ऐसा शब्द जिसका जो है, ऐसा समास जिसका अंतिम पद जो है प्रधान हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? तत्पुरुष समास कहेंगे। तो प्रधान का मतलब होता है कि कर्ता धर्ता वही है। प्रधान का मतलब क्या होता है? जो कर्ता धर्ता है प्यारे बच्चे वही है ना। जैसे कि राजमंत्री बोलेंगे तो राजा का मंत्री, तो कर्ता धर्ता कौन है? मंत्री है। तो मंत्री अंतिम पद में प्रधान हो गया प्यारे बच्चे, राजमंत्री। तो मंत्री जो है अंतिम पद है, और मंत्री ही कर्ता धर्ता है, इसीलिए जो है मंत्री प्रधान हो गया। तो इसका मतलब अंतिम पद प्रधान है प्यारे बच्चे, तो इसका मतलब यह तत्पुरुष समास हो गया, है ना। जैसे रसोई घर, तो घर यहाँ पे प्रधान है ना। रसोई घर बोलेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे घर प्रधान है, इसका मतलब यह रसोई घर जो है आपका जो है क्या हो गया? यह आपका तत्पुरुष समास हो गया। तो कहने का तात्पर्य सिंपल वे में यह है कि जिसका अंतिम पद प्रधान हो वह आपका तत्पुरुष समास है। तो प्रधान क्या है? तो जो कर्ता धर्ता है प्यारे बच्चे वही आपका क्या है? प्रधान है। और जिसका जो है चित्र आपके माइंड में आता है तो वही आपका जो है क्या है? प्रधान है। जैसे कि हम लोग राजमंत्री बोलेंगे तो प्राय जो है आपको राजमंत्री का चित्र आपके सामने आएगा, ना कि राजा का चित्र आपके सामने आएगा। इसका मतलब मंत्री जो है प्रधान हो गया। रसोई घर बोलेंगे तो आपको रसोई याद नहीं आएगा, आपको रसोई का घर याद आएगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चे तो घर क्या हो गया? आपका प्रधान हो गया। अब उसके बाद देखिए, तो यहां पे अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजमंत्री ने बाघ मारा, यहां राजमंत्री समासिक शब्द है जिसका विग्रह राजा का मंत्री हुआ, है ना। अतः यह अंतिम खंड मंत्री प्रधान है। अंतिम खंड क्या है? प्रधान है, क्योंकि बाघ को मारने का काम जो है मंत्री करता है, ना कि राजा। तत्पुरुष समास के पहले पद में कर्ता और संबोधन को छोड़कर सभी कारकों की विभक्तियों लगती है। इस आधार पर उसके 6 भेद माने गए हैं, है ना प्यारे बच्चे। तो इसका मतलब यह हो गया कि आपका जो कर्ता धर्ता है प्यारे बच्चे वही आपका क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो यहाँ पे जो है ना तत्पुरुष समास के भी जो है ना भेद माना गया है प्यारे बच्चे। तो अंतिम पद प्रधान जो होता है वह आपका जो है तत्पुरुष समास तो होता ही होता है, लेकिन इसके बाद जो है देखिए
इसके बाद यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे, तत्पुरुष समास के भी जो है यहाँ पे भेद बताया गया है ना। तत्पुरुष समास के भी यहाँ पे कितने हैं, भेद है। तो कितने भेद है प्यारे बच्चे, 6 भेद है। कितने भेद है, 6 भेद है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या है ना। उसके बाद समझेंगे करण तत्पुरुष। उसके बाद समझेंगे प्यारे बच्चे संप्रदान तत्पुरुष। तो ये कर्म, करण, संप्रदान कहां से आया प्यारे बच्चे, क्योंकि हम पिछले जो है टॉपिक आपको पढ़ाए थे कारक। ये कारक का ही जो तो है। ये कर्म कहां पढ़े थे हम लोग, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सब कहां पढ़े थे प्यारे बच्चे। यहाँ तो हम लोग जो है ये सब तो कारक में ही तो पढ़े थे। तो कारक का ही एक प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कारक का भी प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ पे जो क्या है, कर्म तत्पुरुष समास द्वितीया, तो स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त जो होता है प्यारे बच्चे, स्वर्ग प्राप्त जो होता है, तो इसका विग्रह करेंगे स्वर्ग को प्राप्त। तो कर्म जो है, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या बताए थे, कर्ता ने कर्म को बताए थे कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो आपका जो है को क्या है, विभक्ति चिन्ह है कि नहीं। उसी के बाद देखिए यहाँ पे गृह को आगत, कौन सा, गृह को आगत है ना, गृहागत। तो इस यहां पर भी देखिए ये क विभक्ति चिन्ह है कि नहीं कर्म तत्पुरुष का। उसके बाद देखिए सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिरतोड़ बोलेंगे प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे, सिरतोड़ बोलेंगे। यहाँ पे देखिए है ना, सिर को तोड़ने वाला जिसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, सिरतोड़ बोलेंगे, है ना। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे करण का आता है, करण तत्पुरुष। ये तो समझ में आ गया। करण तत्पुरुष में जो है विभक्ति चिन्ह करने पर, विभक्त करने पर जो है उसको विग्रह करने पर प्यारे बच्चे, कर्म तत्पुरुष को जो है विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह के रूप में क सामने आएगा। क्या आएगा, क सामने आएगा। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, जैसे को आ गया प्यारे बच्चे, आप तुरंत वहां पे समझ जाइएगा कि यह कर्म तत्पुरुष है। कितना सिंपल है ना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कर्म जो है, कर्ता ने कर्म को विभक्ति चिन्ह आ गया। तो को जैसे ही आएगा तत्पुरुष समास में, जैसे ही विग्रह करने पर प्यारे बच्चे को आएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे यह कर्म तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है दूसरा में क्या है, करण तत्पुरुष। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका विभक्ति चिन्ह जो है प्यारे बच्चे क्या है, से। क्या है इसका विभक्ति चिन्ह, से है। तो इसको विभक्त करने पर, इसका विग्रह करने पर प्यारे बच्चे आपको जो है से पता चलेगा। क्या पता चलेगा, से आएगा, है ना। क्या आएगा, से आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, पद से दलित, पद दलित है ना, पद से दलित। देखिए यहाँ पे से आया कि नहीं, से आ गया। उसके बाद देखिए तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत है ना, तुलसी द्वारा कृत। यहाँ पे द्वारा आता है प्यारे बच्चे। द्वारा जो है ये भी जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करता है ना। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। मद से माता मतलब मद माता है ना, मद से माता, इसका मतलब क्या प्यारे बच्चे, मद माता है ना। से जब व्यक्ति चिन्ह से आए प्यारे बच्चे, और जो वह जो है मतलब सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, पदों को जोड़ने का काम करे, संबंध स्थापित करे, है ना, वियोग ना करके संयोग करे प्यारे बच्चे, वही आपका करण तत्पुरुष समास होता है। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। करण तत्पुरुष में जो है कोई विभक्ति चिन्ह आएगा, करण में से आएगा, और वह जो है संयोग करने का काम करेगा। उसके बाद प्यारे बच्चे हम लोग संप्रदान तत्पुरुष को समझेंगे। संप्रदान में देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, तो इसका विभक्ति चिन्ह है जो प्यारे बच्चे वो को के लिए है। क्या है, को या के लिए। ये दोनों विभक्ति चिन्ह प्यारे बच्चे यदि आता है संप्रदान तत्पुरुष में, तो यह जो आपका जो है क्या होता है प्यारे बच्चे, यह जो आपका तत्पुरुष जो है समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है। कौन सा होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है। अब देखिए यहाँ पे देश के लिए भक्ति मतलब देशभक्ति है ना, देश के लिए भक्ति मतलब देशभक्ति। विद्या के लिए आलय मतलब विद्यालय है ना। हाथ के लिए कड़ी, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, हाथ कड़ी। तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे यह आपका जो है ना बहुत ज्यादा सपोर्टिव है ना। ये जो याद कर लिए हैं आप लोग, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध अधिकरण में पर, ये जो है आपका बहुत सपोर्टिव करेगा कि कौन सा जो है विग्रह करने पर जो है कौन सा से मतलब की समास है, तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष में भी कौन सा समास है प्यारे बच्चे, वह भी जो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है।
और इसी प्रकार से आपको कारक सपोर्ट किसमें करेगा, जब वाक्य पढ़ाएंगे, जब वाक्य पढ़ाएंगे प्यारे बच्चे, वहां पर भी आपको जो है कारक बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, है ना। तो क्या समास यहां तक क्लियर हो पाया। तो समास में जो है हम लोग प्यारे बच्चे क्या देखिए, समास क्या है, समासिक पद क्या है, विग्रह क्या होता है। उसके बाद जो है हम लोग पढ़े 6 भेद पढ़े। 6 भेद पढ़ने के बाद जो है हम लोग तत्पुरुष समास के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड भेद पढ़ लिए हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष पढ़े हम लोग, उसके बाद जो है क्या पढ़े हम लोग प्यारे बच्चे, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण सब तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, है ना। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से। तो यहाँ पे अपादान से तो बोले, लेकिन करण से भी तो बोले थे, करण से, अपादान से। तो इसका मतलब यह है प्यारे बच्चे, कहाँ पे कौन सा से का प्रयोग होगा। तो पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में प्यारे बच्चे हम यह बताए थे कारक में कि जो है करण से में संयोग होता है, और वहीं पे अपादान से में प्यारे बच्चे आपका क्या होता है, वियोग होता है, जुदाई होता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अपादान तत्पुरुष मतलब जन्म से अंधा, जन्मांध जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जन्मांध बोलते हैं। यहाँ तो से तो आया, लेकिन कहीं ना कहीं यह जुदाई का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, जुदाई का काम कर रहा है प्यारे बच्चे। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह से जो है आपका अपादान तत्पुरुष है। बल से ही, जिसके पास बल ही नहीं हो, जुदाई का काम कर रहा है कि नहीं, जुदाई का काम कर रहा है बल से ही। तो इसका मतलब यह प्यारे बच्चे कि यह बल से ही जो है यह आपका अपादान तत्पुरुष है। देश से निकाला मतलब देश से भी जो क्या हो रहा है, जुदाई हो रहा है, देश से भी जुदाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देश निकाला। तो यह भी जो आपका अपादान तत्पुरुष है। कितना सिंपल है ना। मतलब कि जहां पे संयोग हो वह हो जाता है आपका करण तत्पुरुष, जहां पे आपका वियोग हो प्यारे बच्चे वह आपका हो जाता है अपादान तत्पुरुष, हो जाता है कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे संबंध तत्पुरुष। आपको हम बताए थे कि संबंध में क्या होता है कि संबंध को स्थापित करने का काम करता है प्यारे बच्चे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की। यदि का के की आय विभक्ति चिन्ह तो समझेंगे हम लोग कि यह जो है संबंध तत्पुरुष है। कौन सा है, संबंध तत्पुरुष। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि राजा का दरबार, अन्न का दाता। अन्न का दाता प्यारे बच्चे कौन होता है, अन्नदाता। अन्न का दाता प्यारे बच्चे यह कौन सा होता है, अन्नदाता। तो अन्नदाता जो है यहाँ पे का जो है यह संयोग करने का, ये का जो है संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है कि नहीं। तो संबंध जब अन्न और दाता का संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है प्यारे बच्चे का, तो यह जो आपका क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। राजा का दरबार, तो राजा और दरबार में भी संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है का, तो यह भी जो आपका प्यारे बच्चे क्या होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। और राजा का महल प्यारे बच्चे यहाँ पे का भी जो है यहाँ पे संबंध को स्थापित करने का काम कर रहा है। इसका मतलब यह राजा का महल भी जो है, राजमहल भी जो है प्यारे बच्चे आपका क्या है, संबंध तत्पुरुष है। क्या है, संबंध तत्पुरुष है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चे अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में जो है पुरुषों में उत्तम मतलब पुरुषोत्तम, है ना। पुरुषों में उत्तम मतलब पुरुषोत्तम। गृह में प्रवेश मतलब गृह प्रवेश, है ना। आप पर बीती, है ना, आप बीती। आप पर बीती का मतलब क्या हो गया, आप बीती, है ना। इसका कहने का तात्पर्य यह हो गया प्यारे बच्चे, अधिकरण का मतलब होता है में पर। में पर मतलब जो संबंध को स्थापित करने पर उस चीज में, उस चीज पर रखा हुआ है ना। में और पर आए तो हम लोग सिंपल समझेंगे प्यारे बच्चे, यह आपका अधिकरण तत्पुरुष है ना। जैसे कि प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिए अधिकरण तत्पुरुष पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में वह उत्तम है। में जो है प्यारे बच्चे यहाँ पे तो आपका ये बताने का प्रयास कर रहा है यह आपका अधिकरण तत्पुरुष है। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गृह में प्रवेश प्यारे बच्चे, गृह प्रवेश यानी ये यहाँ पे में जो है यह बताने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पे जो है आपका जो है यह कौन सा है, अधिकरण, है ना। अधिकरण तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है प्यारे बच्चे, है ना। उसके बाद देखिए आप पर बीती, है ना। आप पर बीती मतलब आप बीती, है ना। आप पर बीती मतलब आप बीती। यहां पर भी पर आ रहा है, में और पर आए यह समझेंगे हम लोग अधिकरण तत्पुरुष।
क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। तो फिर से हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चे। जैसे कि तत्पुरुष समास ऐसा समास होता है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। प्रधान किसको बोलेंगे प्यारे बच्चे? प्रधान वह शब्द होता है जो कर्ता धर्ता वो स्वयं होता है। कर्ता धर्ता प्यारे बच्चे वह स्वयं होता है, तो उसी को हम लोग प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग तत्पुरुष समास बोलेंगे, उसी को हम लोग प्रधान बोलेंगे। जैसे राजमंत्री, तो राजमंत्री जैसे ही हम लोग बोलेंगे तो माइंड में क्लिक करेगा मंत्री को, ना कि राजा को। इसीलिए जो है यहाँ पे मंत्री जो है प्रधान हो गया, तो राजमंत्री मतलब मंत्री क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग प्रधान को भी समझ गए। जैसे अन्नदाता, तो माइंड में आपका क्लिक करेगा अन्न नहीं प्यारे बच्चे, जो अन्न को देने वाला है उसको माइंड में क्लिक करेगा, तो अन्नदाता। राज दरबार मतलब राजा आपको आपका माइंड में क्लिक नहीं करेगा, राज दरबार माइंड में क्लिक करेगा। राजमहल मतलब राजा आपको जो है माइंड में क्लिक नहीं करेगा, महल आपको क्लिक करेगा, है ना। इस प्रकार से अंतिम पद जो है क्लिक करेगा आपका, तो वह जो आपका प्यारे बच्चे वह क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। तो अंतिम पद प्रधान होने का मतलब ही हो गया कि वह तत्पुरुष समास है प्यारे बच्चे। और तत्पुरुष समास के भी हम लोग 6 भेदों को पढ़े हैं कि नहीं, है ना। कौन कौन सा? कर्म तत्पुरुष पढ़े हम लोग, करण तत्पुरुष पढ़े, अपादान तत्पुरुष पढ़े, संप्रदान तत्पुरुष पढ़े, अधिकरण पढ़े हम लोग, उसके बाद संबोधन भी पढ़े प्यारे बच्चे, है ना। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद जो है दूसरा जो है प्यारे बच्चे क्या है? कर्मधारय समास है। दूसरा क्या है? कर्मधारय समास है। तो तत्पुरुष तो हम लोग समझ गए। कर्मधारय अब किसको बोलेंगे? जिस समासिक शब्द में विशेष विशेषण और उपमान और उपमेय का मेल वो उसे कर्मधारय समास कहते हैं प्यारे बच्चे। तो यहाँ पे समझिए, अब पिछले अध्याय में हम यह भी हम बताने का प्रयास किए थे विशेषण चैप्टर में कि विशेषण और विशेष क्या होता है। आप लोग थोड़ा सा माइंड पर जोर डालिए और पता कीजिए कि विशेषण और विशेष क्या होता है। जैसे कि प्यारे बच्चे हम उस क्लास में हम यह बताने का प्रयास किए थे आप लोगों को, विशेष का मतलब यह होता है जिसका विशेषता बताया जा रहा हो। जैसे नील गाय, तो यहां पे जो है नील कौन है? गाय है। तो इसका मतलब गाय जो है आपका क्या है? विशेष्य है, और नील जो है आपका क्या है? विशेषण है ना। तो वह इसी प्रकार से यहाँ पे कर्मधारय समास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यदि समासिक शब्दों में यदि विशेष्य और विशेषण हो, क्या हो? विशेष्य और विशेषण हो, उसे ही हम लोग प्यारे बच्चे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। विशेष्य और विशेषण हो तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे प्यारे बच्चे, है ना। तो कर्मधारय समास जो है जिस समासिक शब्द में विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल वो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, है ना। चंद्र के समान मुख प्यारे बच्चे चंद्रमुख, कमल के समान चरण मतलब चरण कमल, है ना। नील जो कमल, नील कमल। देखिए पिता है जो अंबर, पीतांबर, है ना। उदार चित्त वाला, उदार चेता, है ना। किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। इसका मतलब यह जो है आपके प्यारे बच्चे यह आपका विग्रह है। समासिक क्या है प्यारे बच्चे? यह विग्रह है, यह आपका समास है। क्या है? समास है। तो यहाँ पे कैसे आप पता कीजिएगा कि कौन विशेष्य है कौन विशेषण है? चंद्रमुख, जिसका मुंह जो है चंद्र के समान हो, इसका मतलब प्यारे बच्चे ये चंद्र जो है आपका विशेषण है, मुख जो है आपका क्या है? विशेष्य है। जैसे चरण कमल, जिसका चरण कमल जैसा हो, तो अब देखिए यहाँ पे जो है चरण आपका क्या है? विशेष्य है, कमल जो है आपका प्यारे बच्चे विशेषण है। नील कमल, है ना, जो कमल नील का हो, नील जैसा हो, तो कमल प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका क्या है? विशेष्य है, और नील आपका क्या है? विशेषण है। पीतांबर, है ना, पिता है जो अंबर, इसका मतलब प्यारे बच्चे यह पिता जो है आपका विशेष्य है और अंबर जो है आपका क्या है? विशेषण है। इस प्रकार से प्यारे बच्चे यह समझने का हम लोग प्रयास किए इसमें कि विशेष और विशेषण जिसमें भी आए वह आपका कर्मधारय समास होता है प्यारे बच्चे, है ना। ऐसा समासिक शब्द जिसमें विशेष और विशेषण आता हो उसे ही हम लोग प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास बोलेंगे। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास बोलेंगे प्यारे बच्चे, है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे तत्पुरुष भी समझ में आ गया, कर्मधारय भी समझ में आ गया प्यारे बच्चे। अब हम लोग समझेंगे द्विगु समास क्या है। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्या बोधक हो उसे द्विगु समास कहेंगे। प्रथम पद जो होगा प्यारे बच्चे वो क्या होगा? संख्या बोधक। क्या होगा? संख्या बोधक होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? उसे ही हम लोग जो है
द्विगु समास कहेंगे, है ना। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्या बोधक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं, है ना। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद संख्या बोधक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे दूसरा पहर मतलब दो पहर, है ना। 5 वटों का समाहार मतलब पंचवटी, है ना। 3 नेत्र त्रिनेत्र, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि, 3 लोकों का समूह त्रिलोक, है ना। 3 कालों का समूह त्रिकाल, है ना। 3 कालों का समूह प्यारे बच्चे यह क्या है, त्रिकाल, है ना। दूसरा पहर मतलब दो पहर, 5 वटों का समाहार मतलब पंचवटी, 3 नेत्र मतलब त्रिनेत्र, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि, 3 लोकों का समूह त्रिलोक, 3 कालों का समूह प्यारे बच्चे त्रिकाल। यदि हम लोग ध्यान पूर्वक देखें प्यारे बच्चे, देखिए संख्या बोधक है कि नहीं, संख्या बोधक है कि नहीं, त्रि भी संख्या बोधक है, सप्त भी संख्या बोधक है, त्रि भी यहाँ पे संख्या बोधक है, त्रि भी यहाँ पे संख्या बोधक है। ऐसा समासिक शब्द जिसका पहला पद जो है प्यारे बच्चे संख्या वाचक हो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग द्विगु समास कहेंगे। कितना सिंपल है। ऐसा समासिक शब्द जिसका जो है मतलब कि प्रथम पद प्यारे बच्चे क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे ही हम लोग द्विगु समास बोलेंगे। जिसे त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब जिसका 3 कोण हो, तो 3 जो है त्रि जो है प्यारे बच्चे ये संख्यावाचक है, तो इसका मतलब यह जो है आपका क्या है, यह आपका द्विगु समास है प्यारे बच्चे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे द्विगु भी समझ में आ गया, हम लोग तत्पुरुष भी समझ लिए प्यारे बच्चे, है ना। कर्मधारय भी समझ गए। कर्मधारय के बाद प्यारे बच्चे हम लोग अभी तुरंत समझे क्या, द्विगु समास। द्विगु समास कोई दिक्कत। तत्पुरुष समास में हम लोग देखे अंतिम पद प्रधान, अंतिम पद प्रधान, अंतिम पद प्रधान देखिए प्यारे बच्चे, है ना। कर्मधारय में क्या देखे, विशेष से विशेषण, विशेष से विशेषण हम लोग देखे। और प्यारे बच्चे हम लोग द्विगु समास में यह देखे कि जो है पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। क्या हो, संख्यावाचक हो। क्या समरी में तीनों तो याद हो गया होगा शायद आप लोग को। अब उसके बाद हम लोग प्यारे बच्चे हम लोग द्वंद्व समास को हम लोग देखेंगे। कौन सा समास को देखेंगे प्यारे बच्चे, द्वंद्व समास को हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद देखिए, जिस समासिक शब्द के सभी पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, है ना। द्वंद्व समासिक शब्द में 2 पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे माता पिता, माता पिता जो बोलेंगे प्यारे बच्चे यह द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता हम लोग बोलेंगे यह आपका द्वंद्व समास है। और इस प्रकार से बीच में जो है विभक्ति चिन्ह भी लगता है और दोनों पद क्या है प्यारे बच्चे, प्रधान है। जैसे हम लोग बोलेंगे पति पत्नी, यह भी जो आपका क्या है, यह आपका द्वंद्व समास है ना, क्योंकि बीच में इसका भी योजक चिन्ह लगता है। जैसे बोलेंगे भाई बहन, यह भी आपका प्यारे बच्चे द्वंद्व समास है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या है। गौरी और शंकर, गौरी शंकर, सीता और राम, सीताराम, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, है ना। भारत, भात और दाल, भात दाल, है ना। लोटा और डोरी, लोटा डोरी, माता और पिता, माता पिता, है ना। विशेष इनका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है प्यारे बच्चे। देखिए तो है ना, तो बहुवचन है। क्या है, हिंदी में तो दुवेठो वचने होता है जी, एक वचन और बहुवचन। 3 वचन होता है संस्कृत में, हिंदी में लेकिन द्वे वचन होता है। तो यहाँ पे 2 ठो है तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे बहुवचन। क्या समझेंगे, बहुवचन। गौरी शंकर, सीताराम, राधा कृष्ण, भात दाल, लोटा डोरी, है ना, माता पिता, यह जो है दोनों पद प्रधान है और बीच में योजक चिन्ह है प्यारे बच्चे। तो इसका मतलब यह हुआ, यह आपका जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा प्यारे बच्चे, है ना। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद जो है प्यारे बच्चे हम लोग अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, बहुव्रीहि समास। देखिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास किसको बोलते हैं, जो समास पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलावे उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब कि जो विग्रह करने के बाद प्यारे बच्चे वह नहीं रह जाता है, दूसरा कुछ बताता है, वही जो क्या है, वही बहुव्रीहि समास है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर, ठीक है, यह तो आपका विग्रह हो गया। जिसके सिर पर क्या हो, चंद्रमा हो, चंद्रशेखर,
तो चंद्रशेखर किसको बोलते हैं प्यारे बच्चे? शंकर को बोलते हैं। विशेष अर्थ प्रकट हुआ कि नहीं? उसके बाद देखिए लंबा है उदर जिनका, तो इसको क्या बोलेंगे? लंबोदर। लंबोदर हम लोग किसको बोलते हैं? गणेश जी को। उसके बाद देखिए 2 बार जन्म हो जिसका, द्विज है ना, द्विज हम लोग पक्षी को बोलते हैं, ब्राह्मण को बोलते हैं, दांत को बोलते हैं। मुरली को धारण करने वाला, मुरलीधर, मुरलीधर किसको बोलते हैं हम लोग? कृष्ण भगवान को बोलते हैं। दिशाएं हैं वस्त्र जिनका, जिसको दिगंबर बोलते हैं, दिगंबर किसको बोलते हैं? शंकर को। त्रिशूल है जिनके पानी में, त्रिशूल पानी, तो शंकर। त्रिशूल पानी मतलब शंकर। तो प्यारे बच्चे इसमें जो है त्रिशूल पानी हम लोग किसको बोलते हैं? शंकर को बोलते हैं। ठीक है। पत्ते झड़ गए हो जब, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? पतझड़। पतझड़ का मतलब शिशिर ऋतु, है ना, पतझड़ का मतलब शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु। इसका मतलब प्यारे बच्चे यह हम लोग समझेंगे बहुव्रीहि समाज में जो बोला जा रहा हो प्यारे बच्चे वह नहीं रहकर किस कोई अर्थ प्रकट करे, कोई अन्य अर्थ प्रकट करे प्यारे बच्चे, वही आपका बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि देखिए जो समस्त पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलावे प्यारे बच्चे, विशेष अर्थ बतलावे, वही आपका जो क्या होता है, वही आपका जो है उसे बहुव्रीहि समास से कहते हैं प्यारे बच्चे। जो समास समस्त पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलावे उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर बोलेंगे तो चंद्रशेखर किसको बोलते हैं हम लोग? शंकर भगवान को बोलते हैं। इसका मतलब यह विशेष अर्थ जो है क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। इसका मतलब यह क्या है? बहुव्रीहि समास है। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्यारे बच्चे यह लास्ट वाला है अवयवी भाव समास। कौन सा है? अवयवी भाव समास, है ना। अवयवी भाव के समास के बाद भी और एक समास पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, नए समास, है ना। जबकि समास में जो है उसको हटा दिया गया है। समास के भेद कितने हैं? तो 6 पढ़ेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा में हम लोग पढ़ेंगे नए समास। ठीक है। अभी उसको जो है हटा दिया गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी तो होनी चाहिए ना। उसके बाद देखिए नए समास, अवयवी भाव समास क्या है? जिस समासिक शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे अवयवी भाव समास कहते हैं, है ना। तो सवाल उठता है अवयवी भाव, तो अवयवी होता क्या है जी? हम बताए थे पिछले टॉपिक में कि अवयवी होता क्या है। जो कभी चेंज नहीं होता है प्यारे बच्चे, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, उसे ही हम लोग अवयवी भाव, अवयवी कहते हैं। जैसे हम लोग बोले थे प्रतिकूल, क्या प्रति कभी चेंज होता है? नहीं। जैसे हम लोग बोले अनुकूल, अनु कभी चेंज होता है? नहीं। तो इसका मतलब यह प्यारे बच्चे क्या है? यह आपका जो है अवयवी भाव समास है। ठीक है। तो जैसे दिन दिन, प्रतिदिन, शक्ति भर, यथाशक्ति, जन्म भर, आजन्म, हर पल, प्रतिपल, बिना अर्थ का, व्यर्थ, आज्ञा के अनुसार, आज्ञा अनुसार, है ना। आज्ञा के अनुसार प्यारे बच्चे, आज्ञा अनुसार, यही आपका क्या है? अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास में प्यारे बच्चे जिस समासिक शब्द का रूप कभी नहीं बदलता हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे कि दिन दिन, प्रतिदिन, शक्ति भर, यथाशक्ति, है ना, जन्म भर, आजन्म, है ना, हर पल, प्रतिपल, बिना अर्थ का, व्यर्थ, और आज्ञा के अनुसार, आज्ञा अनुसार। अब देखेंगे प्यारे बच्चे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे समास के 6 भेदों के अतिरिक्त अन्य भेद नए समास भी माना जाता है। देखिए यहाँ पे नए समास क्या होता है? निषेध या अभाव आदि अर्थ में जब पहला पद अ, अन, न, देखिए यहाँ पे पहला पद क्या हो? अ हो, अन हो और न हो। ठीक है। और ना हो, क्या हो? ना हो। आदि हो तथा दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो। दूसरा पद क्या हो? या तो संज्ञा हो जाएगा या तो विशेषण हो जाएगा प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा? संज्ञा या फिर विशेषण हो जाएगा। यही आपका जो है नए समास है प्यारे बच्चे। क्या है? नए समास है। जैसे ना भाव मतलब अभाव, ना समर्थ, असमर्थ, ना अंत, अनंत, ना न्याय, अन्याय, ना मूल, अनमोल, ना अर्थ, अनर्थ। इसका मतलब सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चे, नए समास का मतलब यह होता है कि निषेध या अभाव आदि अर्थ में जब पहला पद ओ, अन, न और ना आदि हो तथा दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो तो नए समास होता है। जैसे न भाव, है ना, अभाव, ना समर्थ, असमर्थ, ना अंत, अनंत, ना न्याय, अन्याय, ना मूल, अनमोल, ना अर्थ, अनर्थ। है ना प्यारे बच्चे। यह सिंपल भाषा का क्या है प्यारे बच्चे? यह शब्द है। मतलब कि नए समास उसको हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चे जिसका पहला पद अ, अन, न और ना से शुरू हो और अंतिम पद या तो संज्ञा होगा या तो विशेषण होगा।
तो उसी को हम लोग प्यारे बच्चे नए समास बोलेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, यहीं पे जो है आपका जो है ये सारा कंप्लीट हो गया। तो अब थोड़ा सा हम लोग समरी की ओर बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़े प्यारे बच्चे के समास। क्या पढ़े? समास। समास क्या है? उसके बाद पढ़े प्यारे बच्चे समासिक शब्द। ठीक है, उसके बाद पढ़े प्यारे बच्चे विग्रह। उसके बाद पढ़े प्यारे बच्चे भेद। भेद में प्यारे बच्चे पढ़े हम लोग तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का भी हम लोग 6 भेद पढ़े। उसके बाद पढ़े प्यारे बच्चे कर्मधारय। कर्मधारय के बाद पढ़े प्यारे बच्चे द्विगु। द्विगु के बाद पढ़े प्यारे बच्चे द्वंद्व। द्वंद्व के बाद पढ़े प्यारे बच्चे बहुव्रीहि। बहुव्रीहि के बाद पढ़े प्यारे बच्चे अवयवी भाव। अवयवी भाव के बाद प्यारे बच्चे पढ़े हम लोग लास्ट में नए समास। नए समास। इतना तक हम लोग प्यारे बच्चे आज की क्लास में हम लोग पढ़ने का हम लोग प्रयास किए और इसको सीखे भी। समास क्या होता है, कहीं ना कहीं आप लोग जो है ये सभी पर जो है अपने माइंड पर जोर डालिए। समास क्या बताए सर, समासिक शब्द क्या है, विग्रह क्या है, भेद क्या है, तत्पुरुष समास के 6 भेदों का वर्णन कैसे करेंगे, कर्मधारय क्या है, द्विगु क्या है ना, द्वंद्व क्या है, बहुव्रीहि क्या है, अवयवी भाव समास क्या है, नए समास क्या है ना। कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप लोग मंथन कीजिए इसके विषय में और जानने का प्रयास कीजिए, है ना। तो ऐसे भी हम बहुत ही विस्तार से प्यारे बच्चे हम सभी चीजों को हम एक एक शब्दों को बताने का प्रयास किए। समास क्या है, समासिक शब्द क्या है, विग्रह क्या है, भेद क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारय क्या है, द्विगु क्या है, द्वंद्व क्या है, बहुव्रीहि क्या है, अवयवी भाव क्या है, नए समास क्या है ना प्यारे बच्चे। तो यहीं पे आप लोगों का क्लास जो है प्यारे बच्चे क्या होता है, एंड होता है। यदि आप सभी को यह जो है हेल्पफुल लगता है प्यारे बच्चे, है ना, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और यारों में, और जाके जो है सभी बच्चों को जो है मतलब कि बताइए कि जो है व्याकरण पर्सन को भी जो है हिंदी और संस्कृत को भी साथ साथ में लेके चलना होगा। यदि उसको साथ साथ में नहीं लेके चलेंगे तो हो सकता है प्यारे बच्चे जो आप लोग मनोकामना रखे हैं रिजल्ट को लेके वो पूर्ण नहीं हो। इसीलिए प्यारे बच्चे हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े और अच्छे तरीके से संस्कृत और हिंदी का भी तैयारी करें, क्योंकि संस्कृत और हिंदी के बिना आप अच्छा रिजल्ट का कामना नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चे। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही रोज जो है पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। तो यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद प्यारे बच्चे।